कार्ड आसमान से गिरे और पूरी दुनिया में फैल गए। जब सभी लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे, मैं इसे खजाने की तरह एक एक करके उठा रहा था। यह सब इसलिए क्योंकि जल्द ही रक्त की बारिश होगी और तब मानवों को खाने वाले रक्त शव उसमें से निकलेंगे। साथ ही दुनिया में सभी भोजन, जल स्रोत और विभिन्न सामग्री अपनी सभी मूल उपयोगिता खो देंगे। महाप्रलय में जीवित रहने के लिए केवल कार्ड से प्राप्त विभिन्न संसाधनों और विभिन्न प्रतिभा कौशलों पर निर्भर किया जा सकता है। हालांकि पुनर्जन्म के रूप में मैं जानता हूं कि आज रात 12 बजे पहली खेप कार्ड गिरेगी। मैं तुरंत घर से बाहर निकल गया और सारी तैयारी कर ली। इस समय जब समय 12 बजे का संकेत करता है तो एक आवाज जो मानो ग्रह के बाहर से आ रही हो सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। पहले की बारिश पानी की होती थी, लेकिन अब की बारिश ताश के पत्तों के आकार की कार्ड्स की हो रही है। इस समय पैदल चलने वाली सड़क के पास के निवासी घरों से बाहर निकल आए हैं और आश्चर्य से कार्ड्स की बारिश को देख रहे हैं, जबकि मैं पागलों की तरह कार्ड्स उठा रहा हूँ बिना किसी चैन के। चाहे कार्ड्स का रंग कुछ भी हो, सबको एक साथ बैग में भर रहा हूँ। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन है जो सर्वनाश में जीवित रहने की संभावना को अधिकतम कर सकते हैं। इसी समय जब आकाश से गिरती हुई कार्डों की बारिश हो रही थी, एक कार्ड 5 रंगों की चमक के साथ सामने तैर रहा था। रंगीन पौराणिक कार्ड। मैंने गहराई से लार निकली और पौराणिक कार्ड की ओर दौड़ा। एक छलांग लगाकर रंगीन कार्ड को मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद कार्ड की बारिश 1 घंटे तक चली और अंततः रुक गई और मैंने सफलतापूर्वक 13 बैग कार्ड से भर ली। वैन के स्टोरेज स्पेस में भरे हुए बैग को देखकर उत्साहित न होना असंभव था। इस समय अधिक से अधिक लोग कार्ड इकट्ठा करने के लिए, अधिक से अधिक लोग कार्ड उठाने के लिए बाहर निकल रहे थे। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं तुरंत कार चलाकर पैदल मार्ग से निकल गया और पहले से बुक किए गए होटल की ओर चला गया। प्रलय के आने के बाद ये कार्ड ही काम आएंगे। अब बस सूरज निकलने का इंतजार है। मैं बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला हो गया। हजारों खून के गोले आसमान से गिरने लगे और उनमें से खून से लथपथ मानव आकृतियां निकलकर सबसे नजदीकी लोगों की ओर दौड़ने लगी। इस समय मैंने चुपचाप पर्दे गिरा दिए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरे लिए जो 5 साल से इस दुनिया में जीवित हूँ, ये तो बस शुरुआत है। ये तो एक छोटी सी झलक भी नहीं है। फिर मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी आभा में मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। प्रतिभा सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी धारक को सुपर रिकवरी बॉडी में बदल देती है, जिससे घाव बहुत कम समय में खुद ही ठीक हो जाते हैं। चटाक, मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया और तुरंत एक गर्मी पूरे शरीर में फैल गई। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा है। इसके बाद मैंने दूसरी लीजेंडरी कार्ड को पलटा। वस्तु सुरक्षित झोपड़ी। सुरक्षित झोपड़ी 200 वर्ग मीटर में फैली हुई, अलग दरवाजा और आंगन, पूर्ण सुरक्षा कवच के साथ एच बम स्तर के हमले को रोकने में सक्षम। सुरक्षित झोपड़ी में भले ही अत्यधिक सुरक्षा क्षमता हो, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है कि इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। फिलहाल मेरा एक जगह बसने का कोई इरादा नहीं है। मैंने झोपड़ी कार्ड को सुरक्षित रखा। फिर मैंने 10 स्वर्ण कार्ड निकाले, लिख दिया। कुल मिलाकर इस बैच की गोल्डन कार्ड्स की गुणवत्ता बहुत उच्च है, चाहे वह सुपर स्ट्रेंथ हो या हैवी पंच फाइटर। दोनों ही गोल्डन कार्ड्स में टी0 टैलेंट के अंतर्गत आते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और एक फटेहाल महिला अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 खून के पिशाच थे। युवा महिला ने चीखते हुए हाथ बढ़ाया। यह देखकर मैं आगे बढ़ा और 3 पंच में समाधान कर दिया। महिला डर के मारे स्तब्ध हो गई और तीनों रक्त शवों को गिरते हुए देखती रही। काफी देर बाद ही उसे होश आया। मैं सामने खड़ी महिला को देखकर थोड़ा चौंक गया। लिन वानर, इतनी संयोग से कि सर्वनाश के पहले दिन ही उससे मिल गया। सख्त अर्थों में लिन वानर ने कभी मेरी जान बचाई थी। पिछले जन्म में मुझे इसी महिला की मदद मिली थी, जिससे मैं मुश्किल से बच पाया था। बाद में हमारे समुदाय पर लाशों की भीड़ ने हमला कर दिया और तब से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। इस समय लिन वानर चौंक गई। बड़ी स्टार, मैं तो उसे पहचानता हूँ। इस समय लिन वानर की मनोदशा भी उतनी तनावपूर्ण नहीं थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या है? ये चीजें क्या हैं? मैंने संक्षेप में समझाया और फिर विषय बदल दिया। उन पर्वतारोहण बैगों की ओर इशारा किया। 1 या 2 लाख कार्ड्स को मैं अकेला कब तक वर्गीकृत करता रहूंगा? ये बहुत समय की बर्बादी है। वैसे भी मुझे यहाँ एक सहायक की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तुम्हें जो करना है वो बहुत सरल है। बस मेरी मदद करो कार्ड्स को वर्गीकृत करने में, और मैं तुम्हारी सुरक्षा और खाने पीने का ध्यान रखूंगा। अब बाहर का माहौल जटिल है और वहाँ पर राक्षस भी है और सामने वाला आदमी जाहिर तौर पर कुछ जानता है। उसके साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित है। तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद लिन वानर ने तुरंत बैग खोला और अंदर के कार्ड्स बाहर निकाल दिए। मेरी याद दिलाने पर वर्गीकरण कैसे किया जाए? थोड़ी देर बाद लिन वानर एक बोतल मिनरल वाटर हिलाते हुए खुद से बात करने लगी। अजीब है, ये पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझी। पानी सहित खाना सब बेकार हो गया। मैंने बिस्तर पर रखे सफेद कार्ड की ओर इशारा किया। कार्ड से ढूंढना होगा, पानी का कार्ड ढूंढकर फाड़ना होगा। अगले ही पल लिन वानर ने एक पानी का कार्ड निकाला और फाड़ा। उसके हाथ में सचमुच एक छोटी बोतल पानी आ गई। सच में अद्भुत। लिन वानर ने आश्चर्य से देखा, फिर एक ही सांस में पानी पीकर मुंह पहुंचा और कार्ड्स को व्यवस्थित करना जारी रखा। दोपहर के 12 बजे के करीब पहले से शांत सड़क पर अचानक इंसानों की एक टोली दिखाई दी। उनके पीछे 10 से अधिक युवा लड़के और लड़कियां थे और हर कोई हथियार लिए हुए था। आसपास के रक्त पिपासु लाशों ने मानव गतिविधि को देखा और तुरंत दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़े। हालांकि इस छोटी टीम की लड़ाकू क्षमता अद्भुत थी। दर्जनों रक्त लाशें पास आने से पहले ही टुकड़ों में काट दी गई। इधर रक्त लाशें गिरते ही लिन वानर खिड़की के पास खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और चिल्ला उठी, वाह कितना शानदार है, हम यहाँ हैं, बचाओ। मेरी भौहें चढ़ गईं। इस समय कुछ करने के बारे में सोचना बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि छोटे दल की नजरें पहले ही हमारी ओर मुड़ चुकी थी। छोटा दल होटल के लॉबी में आया। जोवेन काफी उत्साहित दिखे और परिचय दिया। लिन वानर, मैं आपका प्रशंसक हूँ। सोचा नहीं था कि आप शहर में दौरे पर हैं। इस पर लिन वानर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, खून के शवों को वहाँ का कार्ड लेना है। उन खून के शवों के शरीर में कार्ड होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही और नीला स्किल कार्ड मिला तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। क्या मिसें हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत मजबूत हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। खुद के लिए अच्छा नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। मैंने एक आवाज दी और मुड़कर चलने लगा। जोवेन ने भौहें उठाई। इस भाई साहब रुको, क्या आपको पता है कि कल रात आपने कुछ कार्ड हासिल किए थे? कार्ड की बात करें तो कुछ कार्ड हैं। मैंने कपड़ों से 10 से अधिक सिल्वर कार्ड निकाले, जिससे सभी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सोचा नहीं था कि यह एक मोटी भेड़ है, इतने सारे। जोवेन ने लार निकली और तुरंत एक अलग नजर डाली। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। तुम्हारे पास इतनी सारी कार्ड्स का कोई उपयोग नहीं है, बेहतर होगा कि हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए इन्हें संभाल लेंगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि ये सिल्वर कार्ड्स मैंने अपने पास क्यों रखे हैं और खुद इस्तेमाल नहीं किए? तुम्हारा मतलब क्या है? जोवेन चौंक गए। मैंने अपनी मुट्ठी खींची। मतलब कि तुम लोग मरने वाले हो? आहा, हम इतने सारे लोग। तुम। जोवेन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्हें अचानक अंधेरा छा गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस समय सभी लोग हैरान रह गए। सामने वाले इस युवा ने केवल एक चाल में जोवेन को हरा दिया, जिससे वह लड़ने की क्षमता खो बैठे। जोवेन तो एक सिल्वर टैलेंट वाले ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला।
फिर मैंने एक सोने की गार्ड निकाली और उसे फाड़ दिया। मेरे हाथ में तुरंत एक खतरनाक काली तलवार आ गई। अब तुम्हारी बारी है, इस तलवार की ताकत को आजमाने का सही समय है। रुको, हमने तुम्हें नहीं छेड़ा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बनना चाहते, हम अभी चले जाते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मैंने ध्यान नहीं दिया और काली तलवार लहराते हुए भीड़ में घुस गया। जल्दी से सभी को एक एक करके काबू कर लिया। मुझे हमला करने से लेकर पूरी टीम की प्रतिरोध क्षमता खोने तक कुल मिलाकर 2 मिनट से भी कम समय लगा। इसमें लिन वानर ने सामने के बिखरे हुए दृश्य को देखा और अब और सहन नहीं कर सकी। घुटनों के बल गिरकर उल्टी करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था आंखों के सामने दिखने वाला यह सभी आदमी इतनी दृढ़ता और तीव्रता से काम कर रहा है। उल्टी करने के बाद मत भूलना कि जगह को साफ कर दो। उनके कार्ड्स इकट्ठा करके मुझे दे दो। 10-15 मिनट बाद लिन वानर दर्जनों कार्ड्स लेकर मेरे सामने फिर से आई। लिन वानर रोते हुए माफी मांगते हुए बोली, माफ करना, मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं मुस्कुराया और पर्वतारोहण बैग में रखे विभिन्न कार्ड्स की ओर इशारा करते हुए कहा, काम जारी रखो। रुको, मैं तुमसे नाराज होता तो कब का तुम्हें भी काट दिया होता। आखिरकार दुनिया का अंत अभी आया है और बहुत कम लोग इतनी जल्दी अनुकूलित हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में कुछ और मानव टीमों का सामना हुआ और पहले के अनुभव से सीखकर लिन वानर ने समझदारी से बचना सीख लिया। सांझ के समय हवा दूर से खून के प्यासे लाशों की चीखें लेकर आई। अंधेरा होने वाला है, अब समय है कुछ करने का, मैंने खुद से कहा और 5 चांदी के कार्ड लिन वानर को दे दिए। ये क्या है? लिन वानर ने समझ नहीं पाया। मेरे साथ शिकार पर जाने से पहले तुम पहले इन 5 कार्डों का उपयोग करो। लिन वानर ने सिल्वर कार्ड एक एक करके खोला और पाया कि ये 5 कार्ड बिना किसी अपवाद के सहायक कौशल है। लिन वानर जिद्दी है लेकिन समझदार है। मैं समझ गया कि तुमने सिल्वर कार्ड को इतनी देर क्यों बल्टा। असल में तुम मुझे एक उपकरण व्यक्ति के रूप में विकसित करना चाहते हो। मैं हंसते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे, टूल पर्सन होना कितना अच्छा है। ये न केवल आसपास के लोगों को बड़ा लाभ देता है बल्कि खुद की सुरक्षा की भी कुछ क्षमता होती है। अगर तुम्हें कोई और टीम पकड़ ले तो वे भी तुम्हें मारने का मन नहीं बनाएंगे। अगर तुम सच में टूल पर्सन नहीं बनना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए एक नई लड़ाकू प्रतिभा ढूंढूंगा ताकि तुम खून के शवों से लड़ सको। लिन वानर बार-बार से हिला दिया। मांस से लड़ाई की बात तो छोड़ो, खून से सने शव की सनाथ की गंधी उसकी हल्की सफाई की आदत के कारण उसे शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर देती है। लिन वानर ने कौशल सीखा, बिस्तर पर देखती है। साफ सुथरे कार्ड पूछते हैं कि अगर हम बाहर गए तो इन कार्डों का क्या होगा। मैंने हाथ में पकड़ी एक गोल्ड कार्ड को हिलाया। कार्ड को गाड़ी में स्थानांतरित कर देना ही ठीक रहेगा। ये कहकर मैंने दर्जन भर पर्वतारोहण बैग होटल के दरवाजे पर ले जाकर रख दिए। मैंने गोल्ड कार्ड को फाड़कर आगे फेंक दिया और तभी एक मध्यम आकार की कारवां अचानक प्रकट हो गई। कारवां के अंदर रोशनी दिन की तरह थी और लिन वानर व्यवस्थित रूप से कार्डों को वर्गीकृत करती रही। हम कहां जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारे पास इतनी सारी कार्ड्स हैं कि 1-2 साल के लिए काफी है। अब और जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। कहीं छिपकर रहना ही सही तरीका है। मैंने अपनी उंगलियां छिड़क दी। अंत तक छिपे रहना संसाधन खत्म होने पर निश्चित मौत है। अगर आप प्रलय में लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो आपको सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने होंगे और खुद को जितना संभव हो सके सशस्त्र करना होगा। क्या तुम जानते हो कि मैं रात में कार्रवाई क्यों चुनता हूं? लिन वानर ने सिर हिलाया। रात के समय के रक्त शव अधिक उग्र होते हैं, गिरने वाली कार्ड की गुणवत्ता अधिक होती है और रात में एक नया राक्षस प्रकट होता है। नया राक्षस वह क्या है? लिन वानर अचानक महसूस करने लगी कि उसकी खोपड़ी में कुछ कसाव है और उसके दिल में एक डर पैदा हो गया। रात का राक्षस तेज गति, बड़ी ताकत, उच्च रक्षा, आंखों के अलावा बाकी सभी गुण लगभग पूरी तरह से भरे हुए हैं। लिन वानर ने रात के राक्षस के बारे में मेरा वर्णन सुनकर पूरी तरह से सुन्न हो गई। अगर रात का राक्षस इतना भयानक है तो हम उससे क्यों उलझना चाहते हैं? उच्च जोखिम का मतलब उच्च लाभ होता है। रात के राक्षस से कम चांदी का कार्ड गिर सकता है और अगर किस्मत अच्छी हो तो सोने का कार्ड, यहाँ तक कि पौराणिक इंद्रधनुष कार्ड भी गिर सकता है। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये बहुत ताकतवर है। पूरी तरह से सुसज्जित 10-12 लोगों की टीम भी इसे नहीं हरा सकी। रात का राक्षस बहुत ताकतवर है लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में तुम बस गाड़ी में रहकर आभा मंडल चालू कर देना। इस समय कॉलोनी में रोशनी झिलमिला रही है। बड़े से खाली मैदान में दर्जनों खून से लथपथ लाशें पागलों की तरह शवों को चबा रही हैं। लाशों के बीच एक विशालकाय जीव लेटा हुआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर है और वजन 500 पाउंड से अधिक है। लिमारा ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें तांबे की घंटी से जुड़ी हो गई। वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि इस तरह के राक्षस का सामना करते हुए मनुष्य कैसे जीत सकता है। इसके तुरंत बाद मैंने कार की लाइट बंद कर दी, कार की चाबी निकाल ली और एक हाथ से काली तलवार उठाकर नीचे चला गया। रात के राक्षस से निपटने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है फॉरेस्ट वुल्फ स्नाइपर राइफल से दूर से सिर पर निशाना लगाना। लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरी युद्ध क्षमता किस स्तर तक पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नजदीकी लड़ाई में मारने का इनाम दूर से मारने से कहीं बेहतर है। ये पिछले जन्म में सख्त परीक्षण के बाद निकला परिणाम है। इसके तुरंत बाद जब दोनों पक्षों के बीच की दूरी 20 मीटर रह गई तो रक्त शवों ने अनचाहे मेहमान की गंध सूंघ ली। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया और दहाड़ते हुए हमला करने लगे। मैंने शांतिपूर्वक एक क्षैतिज वार किया, फिर एक और वार किया और 5 और को काट डाला। 20 से अधिक रक्त शव मेरे कपड़ों के किनारे को भी नहीं छू सके और सभी को मार गिराया गया। रात का राक्षस अपनी जीभ निकालते हुए धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। ये रक्त शवों की तुलना में कुछ बुद्धिमत्ता रखता है। इसकी अंतर्दृष्टि से बताती है कि सामने वाला यह मानव बहुत शक्तिशाली है और इसे सावधानी से निपटना चाहिए। मैंने काले चाकू पर से खून झाड़ा और पहला कदम बढ़ाया। रात का राक्षस भी हरकत में आया। 7-8 मीटर ऊंचा छलांग लगाकर मेरी ओर बढ़ा। 2 फुट लंबे नुकीले पंजे पागलों की तरह लहराते हुए मैंने एक फिसलन भरा कदम लिया और रात के राक्षस के नीचे घुसा। काली तलवार से ऊपर जोर से वार किया। कोई संदेह नहीं, रात का राक्षस शरीर में छेद होने के बाद जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह मरा नहीं बल्कि जमीन पर पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। फिर से लड़ने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटे पैमाने की लड़ाई की लूट सामने आई। 9 सफेद कार्ड, 4 हरे कार्ड, 2 नीले कार्ड, 3 चांदी के कार्ड। कुछ हद तक यह निराशाजनक था। मैं बहुत असंतुष्ट था, लेकिन अभी तो 7 ही बजे हैं। यह रात अभी बहुत लंबी है। इसके तुरंत बाद मैं गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ा। अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। लिन वानर को एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। वह जल्दी से दौड़कर आई। कार की खिड़की से उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसे जीवन भर याद रहेगा। 200 मीटर आगे एक 5-6 मीटर ऊंचा खून से लथपथ विशाल दिल लगातार धड़क रहा है। दिल के चारों ओर सैकड़ों बिना उद्देश्य के घूमते हुए रक्त शव है। लिन वानर ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में डर और सदमा था। वह क्या है? प्रतिशोध का पासवर्ड। लिन वानर थोड़ी देर के लिए चौंकी और चिंतित दिखी। तुम उस चीज से कैसे निपटने का इरादा रखते हो? इतनी जल्दी क्या है? इस समय मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और उस विशाल रथ हृदय को दूर से देखा। मूल रूप से मेरी योजना थी कि मैं पूर्व की ओर गाड़ी चलाकर पड़ोसी समुद्र शहर में एक दोस्त से मिलने जाऊं, लेकिन योजना में बदलाव आ गया। चौराहे पर मैंने इस तरह के एक विशाल रथ हृदय को देखा जो जल्द ही रूपांतरित होने वाला था। इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से जाने के लिए तैयार नहीं था। यह जानना जरूरी है कि रूपांतरित होने के बाद रक्त हृदय का कार्ड मिलने की दर सामान्य रक्त हृदय से 10 गुना अधिक होती है। 然而现在唯一的问题是不知道要等多久才能等到血性水扁。समय धीरे धीरे बीत रहा था। पलक झपकते ही कुछ घंटे बीत गए। मूल रूप से वे सुस्त रक्त शव अचानक जैसे कुछ खोज लिया हो चौराहे के दाईं ओर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। अगले ही पल एक के बाद एक घनी बंदूक की आवाजें गूंज उठी और शवों की भीड़ जैसे फटे कपड़े की तरह बिखर गई।